नमस्कार दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन का दौर है। कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं और बहुत ही जल्द देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्शन के समय सबसे खास बात क्या होती है आप जानते हैं? वो है स्पीच, भाषण, पॉलिटिकल भाषण। जो नेता बहुत अच्छा भाषण देता है उसकी बात उतनी ज़्यादा जनता तक पहुंचती है बहुत अच्छे से। कुछ लोग खुद अपनी स्क्रिप्ट को लिखकर भाषण देते हैं, कुछ लोग किसी और से स्क्रिप्ट को लिखवाते हैं और कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको अपनी पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषण देने के लिए बुलाती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल भाषण कैसे दिया जाता है, एक राजनीतिक भाषण में क्या क्या बातें खास होती हैं, तो मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता से अपील करती हैं। इसमें एक सशक्त माध्यम होता है भाषण। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सभाएं करती हैं और उसमें भाषण दिए जाते हैं। दोस्तों, राजनीतिक भाषण एक बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी नेता, किसी भी पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए जो राजनीतिक भाषण होते हैं, जो पॉलिटिकल भाषण होते हैं, वो बहुत खास स्थान रखते हैं। एक अच्छा राजनीतिक भाषण, एक अच्छा चुनावी भाषण देने के लिए सबसे पहली चीज़ है आप किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, किस दल की तरफ से बोल रहे हैं, इसकी जानकारी होना। आपको उस पार्टी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं और वो क्या क्या करने वाली है, उनका जो एजेंडा है वो क्या है, वो किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट को तैयार करेंगी तो ये सारे ही एक एसेट होंगे जिससे कि आप अपनी स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा दमदार बना पाएंगे। राजनीतिक भाषण यानी कि जोश, जुनून, उत्साह, बहुत सारे उत्साह के साथ जब भाषण को दिया जाता है, जनता को ये बताया जाता है कि वो इस पार्टी को क्यों चुने। तो जब आप राजनीतिक भाषण देते हैं तो ये बातें उसमें ज़रूर होनी चाहिए कि जनता उस पार्टी को क्यों चुने। आखिर क्या ऐसी वजह है कि वो पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे वादे हैं जिनको वो पूरा करने वाली है? तो आपका जो भाषण है उसमें ये बात ज़रूर होनी चाहिए। राजनीतिक भाषण में शब्दकोश बहुत खास स्थान रखता है। आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे तो हर स्पीच में आपकी वोकैबुलरी खास स्थान रखती है, लेकिन जब आप कोई राजनीतिक भाषण देते हैं तो वहाँ पर आपके जो शब्दों का चयन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जनता से अपील करते समय जनता के दिलो दिमाग को झकझोर दे, जनता सोचने पर मजबूर हो जाए और जनता को ये भरोसा हो कि ये जो राजनीतिक पार्टी है वो निश्चित रूप से उनके लिए काम करेगी। नेताओं की आदत होती है कि वो वादे तो कर लेते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। आप जब भी किसी राजनीतिक दल के लिए भाषण दे या कोई राजनेता जब भाषण दे तो जनता उससे ये उम्मीद करती है कि वो सच कहेगा, वो जो वादे करेगा वो उन्हें पूरा करेगा। आप यदि किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें झूठ ना हो, क्योंकि जनता के साथ छल या धोखा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सच कड़वा हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपना काम करें तो उसमें ईमानदारी बरतें। राजनीतिक भाषण की जो पिच है वो बहुत हाई होती है। राजनीतिक भाषण बहुत हाई पिच पे दिए जाते हैं क्योंकि उस भाषण से लोगों में उत्साह का संचार करना होता है, लोगों को जगाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई पिच पर दिया जाता है। तो आप जब स्क्रिप्ट को तैयार करें या आप जब इस भाषण को दें तो आप में उत्साह होना चाहिए और आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच पर होनी चाहिए ताकि लोगों तक आपकी बात बहुत अच्छे से पहुँच सके। राजनीतिक भाषण में आपको उस दल की जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको भी विस्तार पूर्वक बताना है। आपको समस्याओं को न केवल बताना है बल्कि उस समस्या का समाधान भी बताना है। देश में बहुत सारी समस्या है, उनका समाधान वो राजनीतिक पार्टी कैसे करेगी, जनता के मन में क्या सवाल हैं, ये भी आप उन तक पहुँचाएँ। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आपसे अप्रोच करती है कि आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो आपके मन में जो सवाल हैं सबसे पहले आप उन सवालों के जवाब उस पार्टी से मांगे। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो ही आप उस पार्टी के लिए स्क्रिप्ट को लिखें या उस पार्टी के लिए भाषण दें। दोस्तों, जब भी आप राजनीतिक भाषण को लिखें या बोलें तो जाहिर सी बात है कि वो किसी की भी नकल नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका ओरिजिनल पुट होना चाहिए।
दोस्तों मेरे पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और आपको बैकग्राउंड से काफ़ी सारे नॉइज़ आ रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बात है वो आप तक पहुँची होगी और राजनीतिक स्पीच लिखने के लिए मैंने जो भी टिप्स आपको दिए हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे और एक बहुत अच्छी राजनीतिक स्पीच को आप लिखेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद जब भी आप राजनीतिक भाषण देंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट होगी वो भी बहुत दमदार होगी और आपका जो भाषण होगा वो भी जोश और जुनून के साथ बहुत ही सफल होगा। दोस्तों यदि राजनेता इस वीडियो को देखें और वो अगर अपनी स्पीच को लिखे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपनी स्पीच को लिखें और जब भी जनता से अपील करें तो सच्चाई के साथ जनता के सामने जाएं। जनता को धोखा मत दीजिए, उनकी आंखों में धूल मत झोंकिए। यदि आप एक नेता हैं तो इस देश की मिट्टी से प्यार कीजिए और इस जनता की समस्याओं को सुनिए, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। दोस्तों उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल स्पीच पर मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी स्पीच को दे पाएंगे। दोस्तों यदि आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। तो अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।